नमस्कार बच्चों, टुडे आई एम हियर with new topic of 12th class physics. The name of that topic, in continuation of previous video, non-polar dielectric. देखिए, एट द वर्ड नॉन पोलर मीन्स व्हाट? इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मॉलिक्यूल of such type of dielectrics have no permanent electric dipole moment. क्या हमने कहा कि इस तरह के जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है, उसके पास खुद का देयर ओन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता. क्यों नहीं होता? In such type of molecule, in such type of constant particle, center of positive charge and center of negative charge coincide with each other. What I am saying? In such type of constant particle, means constant particle of such type of molecule, center of positive charge and center of negative charge coincide with each other. Means what? Separation between positive charge and negative charge become zero, and separation between positive charge and negative charge, that is called as what? Dipole length. तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल से बताएंगे. H2O2 दो मॉलिक्यूल हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे हैव सिमेट्री. दीज मॉलिक्यूल आर व्हाट? सिमेट्रिकल. अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जिसे मान लीजिए मॉलिक्यूल स्फेरिकल है, आपको पता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स वेदर वी टेक दिस वन और वी टेक दिस वन, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है. डाइपोल के लिए दोनों होना जरूरी है. लेकिन यहां पर देखिए, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन दोनों की पोजीशन क्या होगी? एक ही होगी. इसी जगह पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और इसी जगह पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. तो हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज लाइज एट सेम प्लेस. मीन्स व्हाट? दे कोइंसाइड विथ ईच अदर. अब बात बनती है कि ऐसा होने से डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होगा? डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों हो जाएगा? देखिए, अगर आपके पास डाइपोल का कॉन्सेप्ट है तो दिस इज व्हाट? माइनस क्यू. This is what? Plus q. This is what? Dipole length. Dipole moment is what? Modulus magnitude of either charge plus or minus into what? Dipole length unit vector. अब जरा देखिए, निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2a. तब जाकर के डाइपोल मोमेंट बनेगा और इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे इट इज ए डाइपोल, इट हैज डाइपोल मोमेंट. लेकिन ये जो हम सिचुएशन बता रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह है, दोनों की पोजीशन क्या हो गई? कोइंसाइड हो गई. तो इस 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आई होप इज इट क्लियर. अब इसके विषय में थोड़ा सा लिख लेते हैं, तब हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि आपको लिखना समझना भी है और एग्जामिनेशन में लिखना भी है, तो हम चाहेंगे कि दोनों बातें आपकी हों. देखिए, इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स individual
constituents particle have no permanent electric dipole moment, because in such type of particle center of positive and negative charge lies at सेम प्लेस। और इसका रिजल्ट क्या होगा? डाइपोल लेंथ 2a इक्वल टू व्हाट? 0। और जब डाइपोल लेंथ 0 हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो हमने कहा इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैव नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यों नहीं? बिकॉज इन सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइज एट सेम प्लेस दैट कॉजेज डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? 0। अब देखिए यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और एक बात, सच पार्टिकल्स हैव सिमेट्री अच्छा, एग्जाम्पल इसका H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, इस तरह से ढेर सारा आप दे सकते हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन कब है? यहां पर लिख दें दिस इज इन सिचुएशन when external electric field is not applied। देखिए इस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही जगह होगा, कॉन्साइड हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, डाइपोल लेंथ 0 हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है। फिगर से इसको समझा दें। आप देखिए ये देखिए सिमेट्री है मॉलिक्यूल की, स्फेरिकल इन शेप सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट केस है। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन दोनों का सेंटर यही होगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ होगा, कॉन्साइड हो गया, 2a का वैल्यू 0 हो गया, डाइपोल मोमेंट 0। यहाँ देखिए नेगेटिव, लेकिन दोनों की पोजीशन क्या है? यहाँ है पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखिए पॉजिटिव भी इस प्लेस पर और नेगेटिव भी, ये पॉजिटिव भी यहीं पर और नेगेटिव भी। लेकिन ये कब होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट? 0।
इसके पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो ओवरऑल क्रिस्टल के पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। यानी अगर हम दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास भी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं है और ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक मोमेंट भी नहीं है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या था कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, लेकिन बिकॉज ऑफ रैंडमनेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट बिकम व्हाट, 0। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। आप इसको लिख लीजिए तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। I hope you have written it. अब देखिए बेटा, अगर इसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो क्या होगा। देखिए ये देखिए, हम कह रहे हैं यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब यहां देखिए, पिछले एग्जाम्पल हमने बताया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह था, लेकिन यहां पर क्या होगा, सिचुएशन थोड़ी सी बदलेगी। देखिए क्या होगा, आपको पता है कि F इज इक्वल टू व्हाट, प्लस QE, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज, F इज इक्वल टू व्हाट, माइनस QE। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग में फोर्स लगेगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स ये क्या हो गया, अब सिचुएशन बदली। देखिए इससे पहले जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह थे, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आ गई तो इनके बीच क्या हो गया, सेपरेशन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेपरेशन, ये कितना सेपरेट हो सकते हैं। तो लिमिट कैसे डिसाइड होती है, देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसका ओरिजिनल शेप क्या है, यही है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इसी जगह पर है। तो एक्सटर्नल फील्ड इस सिचुएशन को डिस्टर्ब करके यहां तक पहुंचाएगा। तो हर मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है, या मॉलिक्यूल मत कहिए, 11th की फिजिक्स में आपने पढ़ा, एक प्रॉपर्टी है मैटेरियल की इलास्टिसिटी, कि ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल शेप साइज सिचुएशन में रहना पसंद करेगा। अगर उसे आप डिस्टर्ब करते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स क्रिएट होगा, और जिसका प्रयास होगा, जिसकी अप्रोच होगी कि सिस्टम मटेरियल एक्वायर देयर इनिशियल शेप एंड साइज, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। जो फोर्स
इनिशियल शेप साइज सिचुएशन में लाने का प्रयास करता है, अप्रोच करता है, उसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स। अब जरा देखिए, तो मॉलिक्यूल की ओरिजिनल सिचुएशन ये है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे डिफॉर्मेशन क्रिएट किया। तो ये मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, उसका रिजल्ट होगा कि इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। व्हाट वी कॉल्ड इट? रेस्टोरिंग फोर्स। देखिए इंटरेस्टिंग कि जैसे ही मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड इस शेप से, इस सिचुएशन से इस पर आएगा, इधर बढ़ेगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू करेगा। ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट होने से क्या करेगा, रोकेगा, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उनको अलग करेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक टाइम आता है कि ये रेस्टोरिंग फोर्स और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर जाएंगे। लेकिन तब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कुछ सेपरेशन गेन हो जाता है। और ये सिचुएशन इसी एक मॉलिक्यूल में नहीं, सब में होती है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए, अब इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, और मटेरियल इज सेड टू बी व्हाट, पोलराइज। अब दिस मॉलिक्यूल हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक, दिस मॉलिक्यूल हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दिस मॉलिक्यूल हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, मीन्स ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और वो किधर है, along द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हैं कि नहीं? और इस तरह से क्रिस्टल के पास, स्पेसिमेन के पास नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और मटेरियल इज सेड टू बी व्हाट, पोलराइज। तो इस बात को लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। When non-polar dielectrics placed in external electric field. What I am saying? When non-polar dielectrics placed in external electric field, center of positive and negative charge of individual particles shifts in opposite direction. This shifting is limited by restoring फोर्स ऑफ पार्टिकल। ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हर मॉलिक्यूल, हर कॉन्स्टेंट पार्टिकल में होती है। नाउ each and
every particles get acquired भी लिख सकते हैं, get induced dipole moment along external electric field EXT. Vector sum of electric dipole moment of individual particle gives continuation net dipole moment of the material along external electric field E. When this happen, electric dipole is when this happen, dielectrics is said to be polarized. नोट कर लीजिए। तो कुछ बातों को देखते हैं क्या बता सकते हैं। और देखिए, आई होप यू हैव रिटन इट। आज के इस वीडियो में हम केवल आपको इतनी ही बातें बताएंगे। तो अगर डाइलेक्ट्रिक्स पार्ट 1 जो प्रीवियस वीडियो है और इस वीडियो, तो आप देखेंगे हमने दो बातें आपको बता दिया है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है, उसमें कैसे पोलराइजेशन होता है। समथिंग वी हैव टू टेल यू अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, और उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ आई एम क्लोजिंग माई लेक्चर विथ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and give their own comment. Okay.